ब्रांच लोन एप्लीकेशन से अगर आप लोग लोन लिए हैं एंड रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और रीपेमेंट अगर आप लोग कुछ महीने तक नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए पूरा आज का ये वीडियो है। ब्रांच लोन का फुल डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा एंड नहीं लोन पेमेंट करने से क्या हो सकता है इसको मैं पूरा कवर कर दूंगा। क्या क्या टॉपिक यहाँ पे मैं कवर करूंगा, देखिए लिख के रखा हुआ यहाँ पे, देख के बता रहा हूँ आप लोगों को। पेनल्टी चार्जेस, होम विजिट क्यों नहीं यहाँ पे होता है, लीगल एक्शन की धमकी जो आता है उसके बारे में बात करेंगे एंड 3 महीना या 4 महीने से ज़्यादा आप लोग अगर यहाँ से पेमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे तो आप लोगों को क्या सज़ा हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, पूरा डिटेल्स यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो लोन एप्लीकेशन है ब्रांच लोन एप्लीकेशन, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये इंडिया छोड़ के भी 3 और कंट्री में इसका जो है लोन प्रोवाइड करता है ये कंपनी। जैसे हो गया इंडिया, केनिया, नाइजीरिया एंड तंजानिया, ये 4 कंट्री में ये ब्रांच लोन एप्लीकेशन जो है फ़िलहाल अभी ये लोग लोन दे रहा है और भी धीरे धीरे ज़्यादा कंट्री में ये लोग देगा। तो अभी बात कर लेते हैं पेनल्टी चार्जेस यहाँ पे कितना होता है। तो पेनल्टी चार्जेस जो यहाँ पे होता है, देखिए आप लोगों का जितना लोन अमाउंट है वो लोग, मान लीजिए आपका लोन अमाउंट है यहाँ पे 5,000, तो वो पेनल्टी लगा के धीरे धीरे वो 10,000 तक यहाँ पे जा सकता है। उसके बाद ऐसा टाइम आता है यहाँ पे जब आप लोग यहाँ पे 1 साल 2 साल भी पेमेंट नहीं करते हैं तब ऐसा होता है कि आपका जो लोन है वो लोन उस पर कोई पेनल्टी लगना नहीं लगता है, कि एक टाइम तक यहाँ पे पेनल्टी लगता है, उसके बाद पेनल्टी जो है लगना बंद हो जाता है। क्योंकि अगर आप लोग पेमेंट कर ही नहीं पा रहे हैं तो पेनल्टी लगा के ये लोग क्या करेगा। और एक चीज़ यहाँ पे होम विजिट जो है, पहले मैं बोला था होम विजिट यहाँ पे क्यों नहीं होता है। देखिए ज़्यादातर केस में यहाँ पे देखा जा रहा है, अभी भी 90% केस में यहाँ पे होम विजिट नहीं होता है, क्योंकि आपका जो लोन अमाउंट है वो बहुत कम है। 1 लाख से नीचे आपका लोन अमाउंट है। अगर 1 लाख से ऊपर आपका लोन अमाउंट यहाँ पे है तब आपके वहाँ पे होम विजिट हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत टाइम बाद, 3 महीना बाद यहाँ पे वो लोग होम विजिट करने के लिए बोल सकता है, लोन अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा होने पे। फिलहाल ऐसा ही देखा जा रहा है एंड 90% केस में ये लोन अमाउंट बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे होम विजिट नहीं होता है। अभी भी नहीं देखा हूँ, मेरा दोस्त लोग जो भी लोन यहाँ पे लिया था और डिले करके पेमेंट किया है 1-2 महीना 3 महीना, ऐसा भी देखा गया है। मेरा एक दोस्त 6 महीना बाद यहाँ पे पेमेंट किया, लेकिन उसका भी कोई होम विजिट नहीं लगा है, लेकिन वहाँ पे चार्जेस थोड़ा ज़्यादा लगा था और वो फुल पेमेंट किया था क्योंकि उसका जो सिबिल है पहले अच्छा था, प्रॉब्लम में था, इसलिए पेमेंट नहीं कर पाया। उसके बाद वो फुल पेमेंट करने के बाद सिबिल जो है कुछ महीना बाद फिर से वो ठीक हो गया। और उसके बाद आते हैं यहाँ पे लीगल एक्शन की धमकी जो है, अगर आप लोग यहाँ पे पेमेंट नहीं करते, मान लीजिए आपका पेमेंट आज यहाँ पे ओवरड्यू हो गया, तो 1 सप्ताह के अंदर यहाँ पे आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगेगा, टेलीकॉलर कॉल करेगा। तो अगर आप लोग कॉल से बहुत परेशान में पड़ चुके हैं, मतलब रोज़ यहाँ पे 100 से 50 यहाँ पे कॉल आ रहा है, आप लोगों के पास बहुत कॉल आ रहा है पूरा दिन, तब आप लोग मेरा चैनल में जाइए, जो लोन हैरेसमेंट का वीडियो है, कोई भी लोन एप्लीकेशन का हैरेसमेंट का वीडियो मेरा चैनल से उठा लीजिए, वहाँ पे आप लोग वॉच कर लीजिए वीडियो को, तो वहाँ पे आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा कैसे आप लोग जो है ये कॉल से बच सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कि जो लीगल एक्शन का धमकी आप लोग, ये लीगल एक्शन का धमकी जो होता है ये एक फेक धमकी होता है, क्योंकि यहाँ पे इतना जल्दी कोई लीगल एक्शन यहाँ पे नहीं होता। जब आप लोग किसी भी लोन एप्लीकेशन का, और लोन बैंक का लोन हो, कोई NBFC कंपनी का लोन हो, किसी भी जगह से अगर आप लोग लोन लिए हैं 3 महीने से पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पे और एक चीज़, जब आप लोगों का लोन 1 साल से ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे NPA होकर रहता है, आप लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तभी जो होता है बैंक के तरफ से, NBFC के तरफ से एक्शन लिया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग यहाँ पे फुल पेमेंट कर देते हैं, नहीं तो सेटलमेंट कर देते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है। ना कि यहाँ पे आप लोगों को ये लोन नहीं पेमेंट करने के लिए आप लोगों का जो है नौकरी में कोई असर पड़ेगा, ना कि आपका काम पे कुछ असर पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ यहाँ पे नहीं होता है। तो डरना नहीं है, ये लोग इसीलिए आप लोगों को कॉल करके धमकाता है क्योंकि आप लोग डर के इन लोगों का पेमेंट कर दे। और जो लोग कॉल यहाँ पे करता है वो लोग होता है एजेंट, थर्ड पार्टी एजेंट होता है। वो लोग डायरेक्ट ब्रांच एप्लीकेशन से कॉल नहीं करता है, ब्रांच एप्लीकेशन एक थर्ड पार्टी कंपनी को वो लोग हैंड ओवर करता है कि मेरा इतना कस्टमर है, इतना दिन से डिले है, आप लोग इन लोगों से बात करके हम लोगों का पेमेंट जो है वो रिकवर करा दीजिए, इतना परसेंटेज आपको दे दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है परसेंटेज देता है थर्ड पार्टी एजेंट्स को, क्योंकि यहाँ पे ये लोगों का जो चार्ज बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन है और इन लोगों का बहुत ज़्यादा जो है, इन लोगों का ये डिफ़ॉल्टर का जो रेट है ये बहुत ज़्यादा है। जितना भी यहाँ पे ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन है जो RBI से जुड़ा हुआ है, RBI से रजिस्टर्ड किया हुआ है, ये सब कंपनी से इतना जल्दी जो है होम विजिट यहाँ पे नहीं होता है जो ऑनलाइन लोन प्रोवाइड कराता है, क्योंकि यहाँ पे वो लोगों के पास इतना ज़्यादा यहाँ पे क्वांटिटी में एजेंट होता ही नहीं है। और ये लोग इसीलिए भी यहाँ पे लोगों को नहीं बेचता है आदमी को, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ से लोन लिए हैं तो आप लोगों को पेमेंट करना है।
अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका जो है सिविल है वो पूरे लाइफ के लिए यहाँ पे ख़राब हो जाता है। किसी भी RBI रजिस्टर्ड कंपनी से या ये NBFC कंपनी से अगर आप लोग लोन लेते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मदद तरीके से लोन लेके अगर आप लोग यहाँ पेमेंट नहीं करते हैं तब ये दिक्कत होता है, आपका सिविल जो है वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। कब इम्पैक्ट पड़ता है देखिए, वो अगर आप लोग 3 महीने से यहाँ पे पेमेंट नहीं किए तब आप लोगों का जो है ये लोन अमाउंट होता है, वो लोन अमाउंट जो जहाँ से आप लोन उठाए है वो RBI को रिपोर्ट कर देता है। ये कस्टमर, इसका आधार नंबर ये, नाम ये, पैन कार्ड ये है, तो ये कस्टमर जो है, ये कस्टमर मेरा लोन को 3 महीने से पेमेंट नहीं किया है, ये लोन जो है ये NPA हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। ये लोन है आपका, क्योंकि आपको जो पैसा दिया गया है वो एक एसेट है, वो उनके लिए एक एसेट है, वो पैसा दे के वो लोग इनकम कर रहे हैं। जो एसेट वो लोगों के पास कोई काम में नहीं आ रहा है, वो 3 महीने तक कोई भी यहाँ पे पेमेंट नहीं उठा पाया है, तो वो हो जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPA बन जाता है। जब NPA बन जाता है तभी वो है RBI में रिपोर्ट करता है। और उसके बाद भी अगर आप लोग पेमेंट करते हैं तो आप लोगों का कुछ दिक्कत यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका सिविल उसके बाद भी ठीक हो जाता है। अगर पेमेंट नहीं करते तब दूसरा कोई भी जगह से आप लोगों को लोन यहाँ पे नहीं मिलता है, क्योंकि आपका सिविल जो है वो एकदम खराब हो जाता है यहाँ पे। एंड इसलिए ये लोग होम विजिट नहीं कराता है, क्योंकि RBI से रजिस्टर्ड किया हुआ है। आप अगर ऐसे लोन लिए हैं, अभी आप स्टूडेंट हो, अभी आप लोगों को लग रहा है कि नहीं दूंगा तो क्या होगा, तो पेमेंट आपको जरूर से करना है। थोड़ा टाइम लेके करो, 1 महीना 2 महीना 6 महीना बाद करो, लेकिन पेमेंट करो। अगर पेमेंट नहीं करेंगे, जब आप लोगों का नौकरी भी लग जाएगा ना, तब भी आप लोगों को कोई यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा। और मिलेगा भी वो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे, तभी मिल पाएगा जब आप ये लोन को सेटलमेंट या फुल क्लोज यहाँ पे कराएंगे। तो लोन अगर आप लोग यहाँ से लिए हैं तो पेमेंट कराना है। वो होम विजिट का डर आप लोगों को नहीं रखना है मन में, क्योंकि यहाँ पे होम विजिट जो है ना के बराबर यहाँ पे होम विजिट होता है। क्योंकि मैं बता दिया पॉइंट क्यों होम विजिट ये लोग नहीं कराता है। यहाँ पे आप लोगों का भी फायदा है, और कंपनी जो है, कंपनी खुद का फायदा लेके ही यहाँ पे काम करने के लिए आया है, बिजनेस करने के लिए आया है। वो लोगों का फायदा देखेगा। और टेलीकॉलर जो धमकी देता है, एजेंट जो धमकी देता है, वो धमकी कुछ नहीं होता है, ना आपके ऊपर कोई केस लगने वाला है, ना कुछ होने वाला है। तो चलिए सब लोग आराम से रहिए वीडियो देखने के बाद, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जो है टेंशन फ्री रहिए। और पेमेंट जो है वो कर देना जब आप लोगों के पास पैसा आ जाए तभी।